लेट्स बाइक पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स बाइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज का हमारा इस वीडियो में। दोस्तों, कई बार हम सोचते होंगे ऐसा कि एक ही देश है, हमारा भारत देश एक है सबके लिए, एक ही तरीके की महंगाई है, एक ही तरीके का टैक्स फॉर्मेशन है और एक ही तरीके के निवेश ऑप्शंस हैं। एक निवेश ऑप्शन सबके लिए यूनिफॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि इस जगह पे ये जना ही निवेश कर सकता है या इस जगह पे ये जगह नहीं निवेश कर सकता है। तो जब सब चीजें एक जैसी हमारे देश में है तो हमारे देश में एक बहुत बड़ा फर्क है। और वो क्या फर्क है? अमीरी का और मिडिल क्लास का। और ये फर्क ऐसा फर्क है जिसके बीच का अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या होता है कि ये अंतर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और बढ़ता चला जाता है? आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि अमीर क्लास वाले लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वो और पैसा बनाते हैं, और मिडिल क्लास लोग ऐसा क्या करते हैं या क्या नहीं करते जिसकी वजह से उनके पास पैसा नहीं बन पाता है। तो दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो इसी संदर्भ में है कि अमीर और मिडिल क्लास के बीच में जो फर्क है वो क्या है, उनकी सोचने में क्या फर्क होता है, वो ऐसा क्या करते हैं जिससे अमीर लोग अपने पैसे को और पैसा बढ़ा सकते हैं और पैसा बना लेते हैं, और मिडिल क्लास ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से उनका पैसा बन ही नहीं पाता है। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में जानते हैं हम एक एक पॉइंट को लेके। सबसे पहले मैं बात करूं तो कमाई और निवेश के बारे में बात करता हूं। दोस्तों, मिडिल क्लास क्या सोचता है कि मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मैं बचत करना शुरू करूंगा, और ये हर उस इंसान की बात है जो मिडिल क्लास सोचता है। मिडिल क्लास लोग पहले तो ये सोचते हैं कि जब मेरी सैलरी बढ़ जाए तो मैं निवेश करना शुरू करूं, अभी तो मेरी सैलरी छोटी सी है, मैं क्या निवेश करूंगा। और फिर इसके बाद होता क्या है, जब सैलरी बढ़ जाती है तो मिडिल क्लास के खर्चे पहले से बढ़े हुए तैयार मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके विपरीत अमीर क्लास वाले क्या करते हैं? अमीर क्लास ये सोचते हैं कि निवेश को किस तरह से बढ़ाया जाए। अमीर क्लास के लोग ये सोचते हैं कि मेरी सैलरी 5,000 रुपए महीने की बढ़ेगी तो मैं इस पैसे को खर्च ना करके कहीं निवेश करना शुरू करूंगा ताकि मेरे को आने वाले भविष्य में और पैसा बन सके। दोस्तों, अमीर क्लास और मिडिल क्लास ये कहीं सोच है, सिर्फ एक सोच की बात है कि मैं किस तरीके से सोचता है कोई इंसान। एक इंसान के सोचने का नजरिया कुछ अलग होता है और एक इंसान के सोचने का नजरिया कुछ अलग होता है। तो जो मिडिल क्लास सोच वाला व्यक्ति है वो ये सोचता है कि पैसा जब सैलरी बढ़ेगी तो पैसा जोड़ेगा, जबकि अमीर क्लास वाला क्या सोचता है कि मेरे पास जो भी पैसा आ रहा है उसमें से मैं थोड़ा बचाऊं, लेकिन मैं बचाऊं जरूर। और यही फर्क कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत बड़ा बन जाता है। तो कहीं ना कहीं एक तो ये पहला फर्क है जो अमीर क्लास सोचते हैं और मिडिल क्लास अलग तरीके से सोचता है। मिडिल क्लास सोचता है खर्च करने की, कि सैलरी बढ़ी नहीं, महंगा मोबाइल, महंगी गाड़ी, महंगे खर्चे, महंगा घूमना फिरना और ये सब कुछ, वो दिखावे की तरफ ज्यादा सोचता है। जबकि अमीर क्लास जो होता है, जो अमीर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो अमीर जिनको सोचना है कि वो अमीर बनना है, वो इस तरह से नहीं सोचते, वो एसेट बनाने में विश्वास करते हैं। अगली बात करता हूं मैं एसेट वर्सेस लायबिलिटी की। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो हमेशा लायबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं और लायबिलिटी बढ़ाते रहते हैं, लोन पे हर चीज लाने की कोशिश करते हैं। सुख सुविधाएं पूरी चाहिए लेकिन लोन पे चाहिए, और उसकी वजह से क्या होता है, वो लोन के जंजाल में फंसते चले जाते हैं। और जो वो चीज खरीदते हैं वो एसेट ना होकर लायबिलिटी होती है। जैसे कोई गाड़ी खरीद ली, महंगा मोबाइल खरीद लिया, कहीं घूमने जाने के लिए लोन ले लिया, या फिर और किसी तरीके के लोन, घर में बड़ा टीवी लाना है, छोटे टीवी से काम चल रहा है लेकिन बड़ा टीवी लाना है और उसके लिए फिर लोन ले लिया। दोस्तों, हर चीज जरूरी है, सुख सुविधाएं भी जरूरी है, लेकिन एक लोन लेके सुविधाएं बनाना किसी प्रकार की बात नहीं है। और लोन लेके भी सुविधाएं बनाएं, लेकिन क्या आप लोन लेने से पहले अपना बचत कर रहे हैं? अगर आप बचत कर रहे हैं तो फिर लोन भी ले सकते हैं, लेकिन बचत जीरो और लोन बहुत सारे, वो गलत हो जाता है।
और वही प्रवृत्ति फिर मिडिल क्लास को मिडिल क्लास ही रहने देती है, वो उसको बढ़ने ही नहीं देती। जबकि इसके विपरीत अमीर क्लास के लोग क्या सोचते हैं कि वो असेट बनाने में विश्वास करते हैं। लोन भी लेंगे लेकिन असेट बनाने के लिए। वो लोन लेते हैं घर खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, ताकि उनको वो प्रॉपर्टी, वो जो घर है उनसे किराए की इनकम आती रहे या वो प्रॉपर्टी के भाव बढ़ जाए और उनका पैसा बढ़ जाए। ये सोच होती है अमीर क्लास की। तीसरा जो फर्क होता है दोस्तों, वो होता है शॉर्ट टर्म का सोचना और लॉन्ग टर्म के सोचने का फर्क। मिडिल क्लास को चाहिए कि वो फटाफट से जल्दी से पैसा बन जाए, जबकि अमीर क्लास ये सोचता है कि मेरे को लंबे समय के लिए रुकना पड़ेगा, तब जाके मेरा पैसा बनेगा। इसके विपरीत मिडिल क्लास वाला ये चाहता है कि पैसा डाल दे और 1 साल में ही डबल हो जाए, 2 साल में डबल हो जाए, और उस प्रवृत्ति में भी कहीं ना कहीं वो घाटा खा जाते हैं। जबकि अमीर क्लास के जो लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके चलते हैं। उनको ये पता है कि मैं लॉन्ग टर्म तक जाऊंगा तो मेरा पैसा बढ़ेगा। अगली जो बात है दोस्तों, जो दोनों में फर्क पैदा करती है, दोनों की सोच को फर्क पैदा करती है, वो होती है कि खाली समय का उपयोग। मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं वो खाली समय का उपयोग करते हैं मनोरंजन में, इंटरनेट पे मोबाइल में देखते रहे, टाइम किल करते रहे। और जबकि अमीर क्लास के जो लोग होते हैं वो अपने खाली समय का सदुपयोग करते हैं, वो कोई स्किल डेवलप करते हैं अपने अंदर, या कुछ ऐसी बिजनेस की प्लानिंग करने में लगते हैं ताकि उनको आने वाले समय में उनका पैसा बढ़ता रहे। तो ये सोच भी कहीं ना कहीं मिडिल क्लास और अमीर क्लास को अलग अलग करती है। फिर एक जो सोच है दोस्तों पैसा नहीं बढ़ने की, वो है कि डर। मिडिल क्लास बहुत डरता है, और डरना स्वाभाविक भी है, क्योंकि पैसा ही 20,000 रुपए महीने के कमाते हैं या 50,000 रुपए महीने के कमाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर अपनी सोच बदलेंगे और सोच क्या रखेंगे कि पैसा मार्केट में लगाएंगे, शेयर मार्केट में लगाएंगे, लेकिन शेयर मार्केट में लगा भी दिया, लेकिन जैसे ही मार्केट डाउन हुआ डर के मारे पैसा निकाल लेंगे और पैसा बढ़ ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो इस डर पे काबू रखेंगे और डर पे काबू रखने के बाद लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट में निवेश करेंगे तो उनका पैसा भी बढ़ेगा। लेकिन ऐसा अमीर क्लास वाले करते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे को डर के अंदर निवेश नहीं करते, डर कर कोई काम नहीं करते। उनको ये पता है कि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में फायदा मिलेगा, तो चाहे फिर शॉर्ट टर्म में मार्केट में उतार चढ़ाव हो, वो उससे डरा नहीं करते हैं। उनको ये पता है कि लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट हमेशा ऊंचाइयों पर जाता है, तो मेरे को रिटर्न भी मिलेगा। ये फर्क है सोच का अमीर में और मिडिल क्लास में। अगला जो फर्क है ना दोस्तों, वो फर्क है कि मिडिल क्लास कोई कैश फ्लो नहीं बनाता, बजट नहीं बनाता। बस जो पैसा आया खर्च किया, और इधर खर्च किया, उधर खर्च किया, घर खर्चों में खर्च किया, मोटरसाइकिल की ईएमआई दे दी, कार की ईएमआई दे दी, टीवी की ईएमआई दे दी, मोबाइल की ईएमआई दे दी, और मंथ एंड में 0। बचत कर ही नहीं पाए, कोई कैश फ्लो ही नहीं बना पाए, कोई बजट ही नहीं बना पाए। और वही सोच उनको आगे नहीं बढ़ने देती, वही सोच उनका पैसा नहीं बनने देती। लेकिन अमीर जो प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो बाकायदा अपने कैश फ्लो बनाते हैं, और कैश फ्लो बना के उनको ये पता है कि मेरा कितना पैसा मुझे इन्वेस्टमेंट में जाना है और कितना पैसा मुझे खर्च करना है। तो ये प्रवृत्ति भी कहीं ना कहीं, जो ये सोच है, ये दोनों को फर्क पैदा करती है, और वो फर्क लंबे समय में काफी बड़ा हो जाता है। दोस्तों एक और फर्क जो है मिडिल क्लास में और अमीर क्लास में, वो फर्क क्या है? अमीर क्लास अपने पूरे पैसे का पूरी तरह से प्लानिंग करते हैं। वो हेल्थ इंश्योरेंस की जगह हेल्थ इंश्योरेंस भी देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की जगह लाइफ इंश्योरेंस भी देते हैं, टर्म प्लान की जगह टर्म प्लान भी लेते हैं, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। इससे फायदा क्या होता है दोस्तों, कि जब भी उनके परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आई, अमीर क्लास को अपने निवेश तोड़ने की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट तोड़वाने की जरूरत नहीं है। उनका जो मेडिकल इंश्योरेंस है उससे उनके परिवार की मेडिकल इमरजेंसी का काम हो गया। जबकि इसके विपरीत मिडिल क्लास वाले क्या करते हैं, उनको हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ऐसा लगता है कि तो फालतू की चीज है। टर्म प्लान के लिए ऐसा लगता है कि मैं तो मरूंगा ही नहीं, मेरे किस काम का टर्म प्लान। और ये सोच सोच के वो अपने पैसे को
सही जगह निवेश ही नहीं कर पाते, और फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी आई तो उन्होंने जो कुछ थोड़ा बहुत बचा रखा है उसको तुड़वा लेते हैं, बीच में ही पैसा निकाल लेते हैं। तो फिर पैसा बढ़ेगा कहां से, क्योंकि पैसा तो मेडिकल इमरजेंसी में लग गया। मेडिकल इमरजेंसी के समय में जब हेल्थ इंश्योरेंस के समय की बात आई तब उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस को नकार दिया। तो दोस्तों ये जो सारी प्रवृत्तियां हैं, ये प्रवृत्तियां कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है, और ये फर्क किसी भी चीज का नहीं है, सिर्फ सोच का फर्क है। मिडिल क्लास का सोचना और अमीर लोगों का सोचना, दोनों में बड़ा फर्क है। अगर मिडिल क्लास भी अमीर को की तरह सोचने लग जाए तो उनके पास भी पैसा बन सकता है। हां, यह जरूर बात है कि पैसा 1 साल 2 साल 5 साल में नहीं बनेगा, लेकिन अगर थोड़ा 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 प्रयास करते रहेंगे, अपने बजट बना के चलेंगे, खर्चों को सीमित रखेंगे, एसेट वर्सेस लायबिलिटी को समझेंगे, अपने हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस लेंगे, टर्म प्लान लेंगे, और ये सारी बातें करेंगे, अपनी सोच को अमीर की तरह सोचने की प्रवृत्ति शुरू करेंगे, तो आने वाले समय में मिडिल क्लास का बंदा भी आगे बढ़ के अमीर क्लास की श्रेणी में पहुंच सकता है। इसलिए अपने सोच को परिवर्तित करना बहुत जरूरी है। सोच बदलेगी तभी आप अपने निवेश को समय दे पाएंगे और निवेश सही तरीके से कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये हमने आज आपको समझाया अमीर और मिडिल क्लास की सोच का फर्क। आशा करूंगा कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करना नहीं भूलिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और आपका कोई सवाल हो, आप किस तरीके से निवेश करते हो, या आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। हम अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.